वो कितने घंटे के बाद में ज़मीन से आपने उखाड़ा था उसको? देखिए, सुबह 7 बजे बच्ची को दफना दिया गया और उसके बाद हुआ क्या कि इसी बात पर हम आनंद फार्म में हम लोग सबको अपना गए वहाँ पे जमीन से निकाला गया उस बच्ची को और उसे दवाई की, दवाई असर करने लगा। आज जब वो बच्ची जो नाड़ी जो होता है वो चलने लगा। आज अचानक ये जड़ी बूटी उखाड़ते हुए मुझे मिल गए। जमीन से उखाड़ कर जीवित करने वाला यही बाबा है जिसके बारे में चर्चा पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान चल रही है। तो बाबा कैसे बचाए थे पूरी जानकारी हम आपको अवगत करा रहे हैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वो कितने घंटे के बाद में जमीन से आपने उखाड़ा था उसको? देखिए, वो रत्ते भी आया था, रात में आया जिस दिन काटा सीतामढ़ी मेजरगंज से फिट गया था, मतलब रिटर्न हो गया था, मतलब उसका कुछ न हो पाया। उसके बाद आया रात में, हम बोले कि भाई इसका जवाबदेही कौन बनेगा, इसका मतलब कोई गारंटी वारंटी बनो भाई, हम इसके बाद हम इसका दवाई करेंगे। वो नहीं कोई लिया, रात में सब चल गया, दूसरे कहीं और मतलब गाँव में गया, यही ढारे फूक कर गया तो वहाँ तो जीवित नहीं हो पाया। आया उसके बाद वो दफना दिया। दफनाने के बाद क्या बजे सवेरे दफनाया होगा लगभग? सुबह 7 बजे दफना दिया उसको। 7 बजे? जी हाँ, सुबह 7 बजे बच्ची को दफना दिया गया। और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ जब हम सुबह हम लोग उठे तो यहाँ पर वार्तालाप किया गया कि भाई जब आप जानते हैं, वहाँ के लोग हमको देखा कि दवाई करते हुए पेशेंट के आते हुए देखा है, तब जाके वो लोग बोला कि भाई जब आप जानते हैं, आप वीडियो में भी आदमी देखे हुआ है, वीडियो में बोला हुआ है कि आप जानते हैं तो चलिए उसको दवाई करते हैं, अगर ठीक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से उसको मजिल माटी कर दिया जाएगा। इसी बात पर हम आनंद फार्म में हम लोग सबको अपना गए वहाँ पे जमीन से निकाला गया उस बच्ची को और उसे दवाई की। आधे से 20 मिनट दवाई चला उसको, मतलब वो तो नॉर्मल था, इसका जो ट्रैकिया होता है नॉर्मल था। अच्छा। इसके कारण उसके शरीर में दवाई चल गया और जब चल गया तब उसका दवाई असर करने लगा। और जब वो बच्ची जो नाड़ी जो होता है वो चलने लगा तब वहाँ के लोग हुलहुला गया कि भाई जब जिंदा हो गया तो चलते हैं मुजफ्फरपुर, जल्दी जिंदा हो जाएगा। अच्छा। उतना ही देर में 9,500 9,500 रुपया इकट्ठा किया गया। कौन इकट्ठा किया? चंदा? जी हाँ, चंदा लेके ग्रामीणों लोगों ने हेल्प किया और सब पैसा लेकर मुजफ्फरपुर गया। मुजफ्फरपुर जाने के बाद जब भी पता चला कि वो जमीन से उखाड़ कर लाया गया बच्चा, तो वहाँ जाने के बाद उसको मतलब डेथ हो गया था। वहाँ पर रूनी सैदपुर ले बच्चा ठीक था। अच्छा अच्छा। जी हाँ, रूनी सैदपुर ले बच्चा ठीक था। फोन पर भी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ भी मेरा वीडियो गया है आप लोग पिछले वाला जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे फोन पर भी बात हुई है कि अगला कह रहा है कि भाई रूनी सैदपुर ले ठीक है, उसके बाद बच्चा डेथ कर गया। और जबकि यहाँ पर हम बोले कि मतलब जो आपने यहाँ जमीन से उखाड़ करके जड़ी बूटी पिला करके जो आपने यहाँ से जमीन से उखाड़े उस वक्त जीवित नहीं थी? जी नहीं। जड़ी बूटी से आपने जीवित किया जी। उसके बाद में फिर चंदा इकट्ठा किया गया जी, 9,500 रुपये इलाज के लिए जी। और रूनी सैदपुर से आगे तक अगर पहुंचती है तो फोन आपके तरफ से जाता है क्या? जी जी, यही बात है ना? जी, हाँ, पूछा गया था कि जीवित है या कैसा है जी। तो बच्चे जो जहाँ पर थे जिसके पास, वहाँ से हुआ कि बच्चे जीवित है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। और उसके बाद में क्या है कि अस्पताल पहुंचने के बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई जी। इसमें दोषी तो आप है नहीं, कहीं सही नहीं है जी जी जी। ये जरूरी नहीं कि सबसे जिंदा हो जाता, सब जिंदा ये जरूरी। हाँ, सबका शरीर सब लेखा, सबका डीएनए, सबका खून अलग अलग, कौन दवाई कब किसको सेट होता है। अब जैसे कि हम बुखार लगता है हमको, हम जाते हैं दवाई लाने, दवाई सुबह में लिए खाए, भर दिन ठीक थे, शाम में फिर बुखार चढ़ गया तो होता है कि भाई हमको अलग दवाई दीजिए। ठीक इसी प्रकार को होता है, कौन दवाई कब किस में सेट हो जाए, जब सेट होता है उसको दुख दूर जाना है। अच्छा बाबा, ये पहले बताइए कि अभी तक पहला पेशेंट था कि दूसरा था? वो सांप काटने वाला ये जो बच्चिया जो थी वो पहला ही पेशेंट था। इससे पहले हम नहीं देखा, इससे पहले पैरालिसिस की दवाई किए हैं जी हाँ। भगंदर हाइड्रोसिल को हो गया, इसका भी इस सब। अच्छा, 1 मिनट के। अच्छा, सांप काटने के अलावा जी आप क्या क्या बीमारी का इलाज करते हैं? जी हाँ, जड़ी बूटी से जी। साइटिका की दवाई करते हैं, साइटिका हो गया, गेठिया होगा, पैरालिसिस हो गया, जिसको बच्चे ना होता हो, जो इसको महीनवारी में मतलब मासिक धर्म में गड़बड़ी हो, इस सब का दवाई चलता है जी हाँ। और जिसका लड़का नहीं हो रहा, सिर्फ लड़की होता हो तो उसका भी होता है जी, उसका भी मतलब दवाई दिया जाता है और वो भी होता है, ठीक होता है जी हाँ। मतलब आपके दवा के द्वारा लड़का हो सकता है? हो सकता है जी हाँ, बस हो सकता है कि नहीं होता भी है। मतलब ये गारंटी है कि लड़का होता है?
ये गारंटी कोई नहीं लेता है। सबसे पहला बात, गारंटी कोई भी वैद्य, हम तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े वैद्य हमारे जो बाबा है वो भी बाबा गारंटी नहीं लेते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बीमारी के वो ठीक भी करते थे और ठीक भी होता मतलब था। ये तो गारंटी होगा कि बच्चा होगा। हाँ, बच्चा होगा, ये बात है, लड़का हो या लड़की। हाँ, बच्चा होता है। देखिए होता है क्या कि जब दवाई का जो मतलब शरीर के यूनि जो होता है उस शरीर अपना जगह से अलग होता है, जब नचता चक्र की तरह नचता है। अच्छा। अगर चक्र का नच गया दवाई से तो फिर लड़का होने का चांसेस बढ़ जाता है। जी हाँ, ऐसे कुछ दवाई है कि चलिए, ये हैं वायरल बाबा, और वायरल बाबा के वीडियो आप सभी ने बार बार देखते हुए आ रहे हैं। आज अचानक ये जड़ी बूटी उखाड़ते हुए मुझे मिल गए। बाबा एक बार फिर जड़ी दिखा दीजिए कहाँ है, जिस जड़ी को लेकर के आप यहाँ पहुँचे हुए थे और हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बाबा से मैं काफ़ी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश किया था, क्योंकि ज़मीन से उखाड़ कर जीवित करने वाला यही बाबा है जिसके बारे में चर्चा पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान चल रही है। तो बाबा कैसे बचाए थे, पूरी जानकारी हम आपको अवगत करा रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। एक बार बाबा दिखाइए जड़ी जिसके लिए आप यहाँ आए हुए थे। गिलोई है, ये सांप का जड़ी नहीं है, सांप का जड़ी, चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए कोई बात नहीं बाबा, रणजीत।